पवन चक्की की रखवाली एक पति पत्नी और उनका एक 12 साल का बेटा होता है, वो लोग कर रहे थे। अब वहीं पर जो है अभी नया नया उनकी ड्यूटी लगी थी और वहीं पर जो है अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसका नाम रामू होता है और जो इसकी पत्नी होती है उसका नाम सुधा होता है। दोस्तों, ये बदले हुए नाम है क्योंकि कहानी रियल है, तो नाम को चेंज करना हमारे लिए सही है क्योंकि सामने वाले की प्राइवेसी है। अब दोनों लोग जो है मिलकर वहाँ पर रखवाली करते थे। इनका बेटा जो है वो स्कूल पढ़ने जाता था और एक तरह से कह सकते हैं कि ये वहाँ पर उसकी देखभाल के करते थे और वहाँ पर मजदूरी भी किया करते थे। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि 5 चोर जो है, जो पवन चक्की होता है उसका केबल और तार चोरी करने के इरादे से वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक चोर जो है रात को 12 बजे पहुँचता है। सबसे पहले वो दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ पर आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। अब वहाँ पर जो रामू होता है वो बाहर निकल कर आता है और उसको पानी देता है। जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है तो उसको जो है उसकी पत्नी आवाज़ लगाती है, कहते ही कि अंदर आ जाओ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। जब दोस्तों ये चोर जो है उसकी आवाज़ सुनता है, एक महिला की आवाज़ सुनता है, तो उसको लगता है कोई महिला भी है यहाँ पर। अब दोस्तों, वही महिला को देखकर जो है ये चोर की नीयत बदल जाती है और वह चोरी करने के बजाय जो है उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचता है और उसके बाद अपने साथियों को खबर कर देता है। उसके बाद इसके पति को जो है बंधक बना लिया जाता है और उस महिला को जो है और जो 12 साल का बच्चा सो रहा होता है उसको एक तरह से किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद झाड़ियों में ले जाते हैं। फिर जो आगे हुआ उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की हमारी जो कहानी है वो मध्य प्रदेश उज्जैन की है। वहीं पर एक परिवार जो है पवन चक्की पर ड्यूटी लगाता है, वहीं पर जो है उसका काम लगता है, वहीं पर वो नौकरी करने लगता है, जिसका नाम रामू होता है। उसकी पत्नी होती है सुधा देवी, जिनका एक 12 साल का बेटा भी होता है। वहीं पर ये दोनों काम करने लगते हैं और इनका जो बेटा होता है वो पढ़ाई करता है। जंगल टाइप का इलाका होता है, वहाँ पर ज़्यादा घरों का और वहाँ पर ज़्यादा लोगों को रहने का वास नहीं होता है। वहाँ पर गिने चुने लोग ही होते हैं। लेकिन जंगल में ज़्यादातर लोग रहने वाले जो है आदिवासी लोग होते हैं और वही जंगल में ही उनका गुजारा होता है। वहीं पर वो रात बिताते हैं, वहीं पर वो काम करते रहते हैं। अब वहाँ पर इन लोगों की ड्यूटी लग जाती है, वहीं पर अपना काम करने लगते हैं। ये जो परिवार होता है वो पवन चक्की की रखवाली करता है, वहाँ पर उसकी देखभाल करता है। एक दिन ऐसा होता है कि पवन चक्की के तार और केबल जो है चोरी करने के इरादे से वहाँ पर 5 चोर पहुँचते हैं। वहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले एक चोर जो है उस मकान के करीब जाता है जहाँ पर रामू और सुधा अपने 12 साल के बच्चे के साथ रह रहे थे। वो लोग ऊपर छत पर सो रहे होते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम होता है। जिस वजह से जो है वो नीचे से आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे एक लोटा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। जब रामू की नींद खुलती है तो रामू नीचे उतर कर आता है और वो उस चोर को जो है एक लोटा पानी दे देता है। अब जैसे ही वो नीचे उतर कर आता है तो उसकी पत्नी जो सुधा देवी होती है उसकी भी आंख खुल जाती है, उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने पति से कहती है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, रात का टाइम है। रात के वक्त बाहर निकलना वैसे भी सही नहीं होता है, जंगली जानवर रहते हैं और रात में वैसे भी किसी भी आदमी का क्या भरोसा। रामू कहता है मैं ठीक है आ जाऊंगा। जब एक महिला की आवाज़ वो चोर सुनता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर एक महिला भी है और उसकी नीयत जो है बदल जाती है। वहाँ पर जो पहला चोर गया था वो रामू को अपने बातों में उलझाना शुरू कर देता है, अपने बातों में फंसाना शुरू कर देता है। वो रामू से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, तो रामू उसको यही बताता है कि अभी 4-5 दिन ही हुआ है, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो चोर जो है इतने में अपने साथियों को इशारा करता है और वहाँ पर जो है उसके 4 और साथी पहुँच जाते हैं। जब 4 और साथी वहाँ पर पहुँचते हैं
तो जो रामू होता है उसको बंधक बनाना शुरू कर देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जो रामू होता है वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। लेकिन जब यह चीज़ें चोरों को पता लगती है, वो देखते हैं कि रामू चिल्ला रहा है, तो रामू को पीटना शुरू कर देते हैं। जब रामू को पीटना शुरू कर देते हैं तो रामू की आवाज़ सुनकर जो रामू की पत्नी सुधा देवी होती है वो नीचे उतर कर आती है और अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन चोरों की संख्या 5 होती है, वो सिर्फ 2 ही थे। अब इसके बाद जो और चोर होते हैं वो 3 चोर मिलकर जो है सुधा देवी के पति रामू को जो है किडनैप करने के बाद उसी के घर में उसको कैद कर देते हैं। अब बाहर से जो है कड़ी लगा देते हैं। जब इतना सारा कुछ होने के बाद जो सुधा देवी का बेटा होता है जो 12 साल का होता है वो भी नीचे उतर कर आता है। जब चोर सुधा देवी को देखते हैं तो उनकी नीयत जो है ख़राब हो जाती है, उनके अंदर वासना जाग जाती है और वो उस महिला के साथ शोषण करने के बारे में सोचते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। सुधा देवी के पति रामू को कमरे में बंद करने के बाद 3 चोर जो है मिलकर सुधा देवी को पकड़ते हैं और उसके बेटे पर बंदूक तान देते हैं। चोर यही कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को गोली मार दी जाएगी। अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए सुधा जो है चुप हो जाती है, उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। वो चुपचाप वैसा ही करती है कि जैसा वो चोर कहते हैं। एक चोर जो है उसके बेटे पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और बाकी चोर जो है वो केबल और तार चोरी करने में लग जाते हैं। उनको चोरी करने में करीब 1-2 घंटे का समय लग जाता है। चोरी करने के बाद 2 चोर तो माल वापस लेकर चले जाते हैं। जो 3 चोर बचते हैं वो उस महिला को और उसके बेटे को लेकर झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहीं पर उस महिला से कहते हैं कि देखो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को गोली मार दी जाएगी। अब दोस्तों सुधा वहाँ पर डर जाती है और अपने बच्चे की जान बचाने के खातिर चोरों की बात मान लेती है। 3 चोर होते हैं, 3 में से एक चोर जो है उसके बच्चे पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और दूसरा जो 2 चोर होते हैं वो बारी बारी से जो है उस महिला के साथ शोषण करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो महिला चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए चोर यही कहते हैं कि अगर तुम अपने बेटे की जान चाहती हो, उसकी जान बचाना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। जो चोर होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसके कारण उस महिला की चीख निकल जाती है। जब वो महिला चिल्लाने लगती है तो चोर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। वहीं पर 12 साल का बच्चा ये सब कृत्य देख रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि एक चोर जो है उसको ऑलरेडी जो है बंदूक तान के खड़ा हुआ है। अब दोस्तों बारी बारी से तीनों लोग जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब ये अपनी हवस पूरी कर चुके होते हैं तो उसके बच्चे का भी हाथ पैर बांधते हैं और उसके मुंह को जो है कपड़े से बांधते हैं और वहीं पर दोनों को जो है फेंक देते हैं। फेंकने के बाद तीनों चोर वहां से भाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो सुबह जो है जो पवन चक्की का मालिक होता है वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर से कड़ी बंद है। जब वो कड़ी खोलता है तो वहाँ पर जो है रामू अंदर हाथ पैर से बंधा हुआ उसको मिलता है। वहाँ पर बंधा हुआ मिलता है। मालिक देखता है कि पवन चक्की का जो तार है और जो केबल है वो चोर जो है चोरी हो गया। तो सारी बातें रामू से पूछता है और कहता है कि क्या हुआ। तो रामू सारी बात बयां करता है और कहता है एक आदमी पहले आया था, वो मुझसे पानी मांगता है, उसके बाद उसके और साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और मुझे बंधक बनाकर रूम के अंदर बंद कर देते हैं। मेरे बच्चे और बीवी को न जाने कहाँ लेकर चले गए हैं। अब वो मालिक अपने नौकर यानी रामू का जो है हाथ पैर खोलता है और उसके बीवी और बच्चों की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते जो है झाड़ियों की तरफ पहुँचते हैं और वहीं पर जो है उसकी पत्नी और 12 साल का बच्चा जो है हाथ पैर बंधा हुआ वहीं पर पड़े मिलते हैं। अब जब उनके हाथ पैर खोले जाते हैं तो महिला जो है बहुत बुरी तरीके से रोती है, बिलखती है और अपने पति को सारी कहानी बयां करती है। अब उसके बाद जो मालिक होता है और जो रामू होता है वो अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहीं पर शिकायत दर्ज करवाते हैं।
वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो है रामू और रामू की पत्नी का बयान दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जो है रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वाले रामू और सुधा से यही पूछते हैं कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो। तो रामू और सुधा कहती कि नहीं, उन लोगों को तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि रात का वक्त होता, अंधेरा था, तो हम लोग उनको पहचान नहीं सके। और वैसे भी वो पांचों चोर जो है अपने मुंह को ढक कर रखे थे, इस वजह से पहचान में नहीं आए। पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर आप किसी सुनसान जगह पर हैं, अगर रात के वक्त कोई आपसे पानी मांगता है या कोई वैसी मदद मांगता है, तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि कहीं हो सकता है ये चोर तो नहीं है। क्योंकि रात के वक्त अगर सज्जन आदमी है, साहूकार आदमी है, तो शायद वो आपसे मदद नहीं मांगेगी। वो जानता है कि रात के वक्त में कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। रात के वक्त में जो है आदमी को शंका होती है कि हो सकता है कोई चोर ना हो। वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।